मैं डॉक्टर मेघा सिन्हा, स्त्री और प्रसव रोग विशेषज्ञ। आज मैं वरदान हॉस्पिटल की तरफ से अपने सारे देश के लोगों को 15 अगस्त के मौके पर देश के 75th इंडिपेंडेंस डे पर आज सब लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं इस मौके पे बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं देश के लिए अच्छा सोचें, एकजुट होकर सोचें, करप्शन, कास्टिज्म, रिलीजन से ऊपर होकर सोचें और देश को हमेशा अपने से आगे रखें। और इस मौके पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें और अपना ध्यान रखें, मास्क ज़रूर पहनें और सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करें। और आज अच्छे से इंडिपेंडेंस डे मनाएं, देश के लिए अच्छा सोचें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से समस्त नगरवासियों को, बिहार वासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही ये कामना करता हूँ कि आने वाला पल, आने वाला समय, आने वाला जो भी घड़ी है हमारे देश के लिए खुशहाली है, हमारा देश तरक्की करे, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तरक्की करे और पूरे विश्व में भारत का नाज हो, भारत पर राज करे लोग कि भारत तरक्की किया है। साथ ही हमारे धन्यवाद के पात्र हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही करके दिखाया। हमें सौभाग्य है कि हमारा देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो 16 घंटा 18 घंटा काम करने वाला आदमी है। ना ही कोई लालसा है, न मन में कोई तरफ, एकदम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से कार्य करने वाला एक प्रधानमंत्री हमें प्राप्त हुआ है। इन्हें मैं कामना करता हूँ कि आपकी लंबी आयु, क्योंकि आपको किसी प्रकार का लालसा नहीं, आप निष्काम भाव से काम कर रहे हैं और काम करें। हम जनता आपके साथ हैं। मुख्यमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है अपने शासनकाल में। और मैं पुनः एक कामना करता हूं कि हमारा देश उच्चतम शिखर पर पहुंचे, धर्म के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। पुनः धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, चिकित्सक व समाजसेवी, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जीबी रोड के। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र कुमार है। मैं बोधि इमरजेंसी हॉस्पिटल का संयोजक हूँ और मैं अपने तरफ से गया वासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ मैं उनसे कोरोना जो थर्ड वेव आने का आशंका है उसे बचने के लिए एक मशवरा दूंगा कि कृपया मास्क पहनें, हाथ में प्रॉपर सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और बिना मास्क के बिल्कुल घर से ना निकलें, क्योंकि ये थर्ड वेव आ सकता है, इसको हल्के में न लें। बस इसी के साथ आप लोग सबको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर लवली कुमारी, डेंटल सर्जन, आरसी डेंटल केयर से हूँ और 75वीं स्वतंत्रता दिवस के लिए सारे देशवासियों को बधाई देना चाहती हूँ। 75वीं स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस समय हम लोगों ने कोरोना को ही ना केवल कंट्रोल में रखा है, मात दिया है, बल्कि ओलंपिक में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अपना अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। हम लोग सब पटरी पे आ गए हैं, सारा कामकाज धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है। तो इन सारे जुझारूपन के लिए सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं आप सबसे यही अपील करती हूँ कि सौहार्द बनाए रखिए। देश हमारा विविधताओं से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत रंग, बहुत जाति प्रजाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। इस विविधताओं से भरे देश में हम लोगों को एकता बना के रखनी है, यही मेरी देशवासियों से अपील है। हमारे देश में सब लोगों ने अपना योगदान दिया है, आर्मी पर्सन से लेकर स्पोर्ट्स पर्सन तक, डॉक्टर से लेके इंजीनियर्स तक, बिजनेसमैन से लेके किसान तक, सब लोगों ने बहुत योगदान दिया है इस देश को बनाने में।
आप सबसे यही अपील है, सबकी इज्जत करें, सबकी रिस्पेक्ट करें और सबके साथ मैं 75वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। सब अच्छे से इसे मिलजुल कर मनाएं। मैं डॉक्टर बी डी शर्मा बच्चों के अस्पताल सभी देशवासियों के CNTV बिहार के माध्यम से अपने महान देश के 75वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। 15 अगस्त 1947 को जब भारत की आज़ादी मिली थी, यह दिन भारतवासियों के लिए खास है। इस वर्ष 15 अगस्त को भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह दिन हर भारतवासियों के लिए गौरवान्वित होने और एक दूसरे को बधाई देने का है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के लिए हुए संघर्षों को याद करते हुए उनकी अहमियत को समझने का है। साथ ही देश के लिए समानता और उसकी आज़ादी अछिन्न अखंडता रखने के लिए संकल्प लेने का है। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर बी डी शर्मा बच्चों के अस्पताल गया। मैं डॉक्टर JP सिंह प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गया, जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन। मैं CNTV बिहार के माध्यम से सभी देशवासियों को इस महान देश को 75वें स्वतंत्रता दिवस के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस शुभ अवसर पर सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि एकता, अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और कोई भी सांप्रदायिक उस तरह का व्यवहार ना रखें। सब लोग एकजुट होकर के अखंडता और स्वतंत्रता के लिए काम करें। कोई भी जाति भेद, धर्म भेद इस तरह के व्यवहार ना करें। हमारे भारतवर्ष को एक होने के लिए जो भी हो सकता है वो काम करें। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को प्रण लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अशिक्षा, भ्रूण हत्या इस तरह के जो भी हमारे समाज में गलत चीज़ें हैं उसको उखाड़ फेंकने का कोशिश करना चाहिए। और जो भी जैसे इस तरह के कोरोना काल में जो भी भागीदारी अपना निभाए हैं उनको सभी देशवासियों को धन्यवाद करना चाहिए। डॉक्टर JP सिंह प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गया। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम डॉक्टर कुमार अनुपम हुआ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ वर्धान हॉस्पिटल गिवलबीगा गया में। 15 अगस्त हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है भारतीय नागरिक होने के कारण। जैसे मदर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, वैसे ही हमारे पूरे देश की जो माता है भारत माता, उस दिन हमारा उनके लिए स्पेशल एक फीलिंग जागृत होता है। और ये केवल 15 अगस्त की बात नहीं है, ये हर दिन हमारे को ये फीलिंग होनी चाहिए। हमारा देश पिछले 70-75 ईयर्स में बहुत ग्रो किया है। राइट नाउ अभी बहुत ही डायनामिक लीडरशिप है हमारा विच इज़ लीडिंग द नेशन, और बहुत कुछ हमने अटेन किया है। स्पेसिफिकली फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कोविड महामारी को बहुत दुनिया में बहुत सारे देश ये सोचते थे कि हमारा देश कैसे उसको कर पाएगा, नहीं कर पाएगा या पीछे रह जाएगा, लेकिन हमने बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो यस, हमारा लीडरशिप बहुत डायनामिक है। अभी हम लोग एज अ नेशन बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारा इकॉनमी बहुत सुधर रहा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। ज़रूरत बस एक ही चीज़ है कि यस, इस ग्रोथ में हम भी पार्टिसिपेंट रहे हर तरीके से, चाहे वो परिश्रम हो, चाहे वो देश के बारे में क्या हम सोचते हैं, क्या हम प्लान करते हैं, इनोवेशन हम कुछ कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें जो बाहर में पहले बनती थी अब हमारे देश में बनने लग गई हैं, तो हम अपने देश की चीज़ों को स्वयं अब्जॉर्ब करके, स्वयं खरीद के अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, सेल्फ रिलायंस बढ़ाना, इकॉनमी बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड-19 आशा करते हैं कि इस साल उसका प्रकोप और कम रहेगा, और इस इंडिपेंडेंस के अवसर पर बस यही मैं चाहूँगा कि
मे बी इस साल के अंत तक या अगले साल के अंत तक हम लोग इस महामारी से केवल हमारे देश नहीं पूरा देश फ्री हो जाएगा। तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं, और आशा है कि आने वाले 10 साल में हम इसे और ग्लोबल स्केल पे और प्रोजेक्शन के साथ और देश के ग्रोथ के साथ और सेलिब्रेट करना है।